हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेस्ट स्टडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्वेस्ट स्टडी में। आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं करंट अफेयर्स अप्रैल 2020 का, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। करने के लिए वैसे ये 30 है, लेकिन इसके साथ साथ हम और एक्स्ट्रा प्रश्न को भी देखेंगे तो ये 30 से ज़्यादा होगा। और इस महीना का ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट बाद में आएगा। तो अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है आपके लिए तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि रोज इस चैनल पे मैं एक नया वीडियो डालते रहता हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोविड-19 से मरने वाली पहली शाही कौन है। तो कोविड-19 दोस्तों, इस कोविड-19 में जो CO है इसका मतलब है कोरोना, और VI का मतलब है वायरस, और D का मतलब है डिजीज, और 19 इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो वायरस है वो 2019 में आया था। तो कोरोना वायरस से मरने वाली जो पहली शाही है वो है, शाही मतलब ये मारिया टेरेसा जो है वो है स्पेन की राजकुमारी थी जो जिनका कोविड-19 के कारण देहांत हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे आया है स्पेन, तो स्पेन से हम लोग देख लेते हैं। स्पेन का जो राजधानी है मैड्रिड, और स्पेन का जो मुद्रा है वो है यूरो। दोस्तों दूसरा सवाल है, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसजेंडर कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसजेंडर मनाया जाता है 31 मार्च को, हर एक वर्ष ये मनाया जाता है दोस्तों। और इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ है 2009 से, तो हर एक साल ये 31 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, जो अर्जुन देव का निधन मार्च 2020 में हो गया वो किससे संबंधित थे। तो जो अर्जुन देव थे वो एक इतिहासकार थे और साथ में एक शिक्षाविद भी थे जो कि NCERT में भी बहुत दिन काम किए थे। तो उनका देहांत हो गया है मार्च 2020 में। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। स्ट्रैंडेड इन इंडिया का मतलब है कि कोरोना वायरस के कारण भारत के एक जगह के लोग दूसरे जगह जाके जो फंस गए हैं उसी को यहाँ पे बोला है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया है वो किया है पर्यटन मंत्रालय ने। हमारा अगला प्रश्न है कि RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो RBI के जो डिप्टी गवर्नर हैं BP कानून को, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था 3 अप्रैल को, जो कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है BP कानून को। अगला है कि कोविड-19 के उपचार के लिए किस देश ने भालू के पित्त की सिफारिश किया है। तो भालू के पित्त का सिफारिश किया है चीन ने। चीन बोला है कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस डिजीज जो है इसके उपचार के लिए भालू के पित्त का इस्तेमाल किया जा सकता है इसको ठीक करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आया है चीन, तो हम लोग चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन का जो राजधानी है वो है बीजिंग, और यहाँ का जो मुद्रा है वो है चीनी युआन, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। हमारा अगला प्रश्न है, COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है, यह कहाँ होने वाला था। तो जो COP26 है इसमें COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है वो 2020 में ग्लासगो में होने वाला था, जिसको अब 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। दोस्तों ये जो ग्लासगो जो है ये है स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल 2020 से कार्यक्रम प्रज्ञा कहाँ शुरुआत किया गया है। तो जो कार्यक्रम प्रज्ञा है वो शुरुआत किया गया है गुवाहाटी में। दोस्तों इस कार्यक्रम प्रज्ञा के माध्यम से जो गुवाहाटी में रेडियो क्लास दिया गया है, रेडियो क्लास में 1 से लेकर के 8 वर्ग तक के जो बच्चे हैं उनको रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। रखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फिलिप एंडरसन का मार्च 2020 में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो फिलिप एंडरसन को 1977 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये अमेरिका के एक भौतिकविद है, यानी कि फिजिसिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ऑटिज्म दिवस हर एक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है।
और इसको सबसे पहली बार मनाया गया था वो 2008 में मनाया गया था। और इस बार का इसका थीम है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। इस बार का इसका थीम है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। हमारा अगला प्रश्न है उत्कल दिवस यानी कि जिसको हम ओडिशा दिवस भी बोलते हैं वो कब मनाया जाता है? तो ओडिशा दिवस जो है वो 1 अप्रैल को हर एक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कोरोना वॉच ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो कोरोना वॉच ऐप जो शुरुआत किया गया है वो कर्नाटक के द्वारा शुरुआत किया गया है। दोस्तों कोरोना वॉच ऐप से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का कोरोना चेक किया गया है, अगर उसको कोरोना पॉजिटिव है, अगर उसको कोरोना है, तो उससे पहले जब उसको पता लगा जो इसको कोरोना है, तो उससे पहले वो व्यक्ति कहाँ कहाँ पे गया था उसके लोकेशन को और ट्रेस करने के लिए इस कोरोना वॉच ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है 2021 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ होने वाली थी? तो 2021 का जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियन है वो ओरेगन में होने वाले थे। बता दें ये ओरेगन जो है वो है यूएसए में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और ये 2021 में जो होने वाले थे वो 2022 तक के लिए टाल दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है जो किस ग्रैंड स्लैम को कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है? तो जो विंबलडन है उसको कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों बता दें जो ग्रैंड स्लैम होता है वो 4 ग्रैंड स्लैम होता है। तो पहला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद होता है विंबलडन और उसके बाद होता है यूएस ओपन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब विंबलडन को टाल दिया गया है, अपने निर्धारित समय से नहीं हुआ है। ये होने वाला था 29 जून से लेकर के 12 जुलाई 2020 तक, जिसको टाल दिया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। तो दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गया है वो है बॉब वेटन। इनका जन्म हुआ था 29 मार्च 1908 को। अगला प्रश्न है कोरोना केयर हॉस्पिटलाइजेशन बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। तो कोरोना केयर हॉस्पिटलाइजेशन बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है फोन पे ने। फोन पे इसके लिए आपसे 156 रुपया लेती है और इसमें 50,000 का कवर देता है। अगला प्रश्न है क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाला डकवर्थ और लुईस नियम देने वाला व्यक्ति का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो जो डकवर्थ और लुईस जो नियम दिए थे उसमें 2 लोग थे, एक थे डकवर्थ और दूसरा थे लुईस। जो लुईस थे उनका नाम था टोनी लुईस, और टोनी लुईस के साथ उनका जो एक दोस्त था उनका नाम था फ्रैंक डकवर्थ। ये दोनों मिलके क्रिकेट के लिए एक नियम बनाए जिसको अभी बोला जाता है डकवर्थ और लुईस नियम। ये नियम जो है वो आया था 1997 में, और इसको आईसीसी जो है वो इसको अपनाया था 1999 में। दोस्तों अब यहाँ पे आया है आईसीसी। तो आईसीसी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई में, जो कि यूएई में है यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट में है, और इसका जो अध्यक्ष है वो है शशांक मनोहर, और इसका जो सीईओ है वो है मनु साहनी। दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जिस टाइम पे आईसीसी बना था 1909 में, उस टाइम पे इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जबकि बाद में 1965 में जाके इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम रख दिया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अभी जो इसका वर्तमान नाम है वो फिर से चेंज करके बनाया गया था 1989 में, जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जब से धारा 370 खत्म हुआ है तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय संविधान के हिसाब से किसी न्यायाधीश को शपथ दिलाया गया है। तो वो पहले न्यायाधीश है राजेश ओसवाल। अगला प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। जो 19वां एशियाई खेल जो है वो 2022 में जाकर होगा चीन के होंगजू में, और इससे पहले जो एशियाई खेल हुआ था वो हुआ था 2018 में, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। और दोस्तों जो सबसे पहला जो एशियाई खेल हुआ था वो हुआ था 1951 में, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ की मदद से किस सरकार ने
मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरुआत किया है। तो मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। और ये जो मो प्रतिभा कार्यक्रम है ये लॉकडाउन के दौरान शुरुआत किया गया है। ये एक ऑनलाइन सांस्कृतिक कंपटीशन कार्यक्रम है। दोस्तों यहाँ पे आया है यूनिसेफ। अब हम थोड़ा यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। जो न्यूयॉर्क जो है वो है यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है कि पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया, यहाँ पे पेटा है, पेटा बोले तो पर्सन फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है इसका शुरुआत किया गया था 1964 में। यह है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और विश्व समुद्री दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 सितंबर को। 24 सितंबर को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। अगला प्रश्न है नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है। तो नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है कोबे ब्रायंट को। जो कोबे ब्रायंट थे वो एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, वो थे अमेरिका के। दोस्तों जनवरी 2020 में कोबे ब्रायंट का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। उनके साथ उनकी 13 वर्षीय बेटी भी साथ में थी। तो ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। 41 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है कहां पर भारतीय रेलवे ने कम लागत वाला वेंटिलेटर जिसका नाम है जीवन उसको विकसित किया है। दोस्तों ये वेंटिलेटर जो है वो कोरोना वायरस के मद्देनजर विकसित किया गया है। तो ये किया गया है कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में। दोस्तों पता होगा कपूरथला जो है वो है पंजाब में है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस को पता होगा ये हर एक साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इस बार का इसका थीम है नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। दोस्तों कोई भी दिवस जो होता है उसका थीम जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है वो है नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए च्युइंगम की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो च्युइंगम की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है एम्स ऋषिकेश की मदद से किस आईआईटी ने कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राणवायु उसको विकसित किया है। तो ये आईआईटी है आईआईटी रुड़की। दोस्तों आईआईटी रुड़की पता होगा आपको, ये उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने अपनी नेवरली ऐप बंद करने का फैसला किया है। तो दोस्तों नेवरली ऐप जो है वो है गूगल का, उसको बंद करने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न है नवंबर 2021 में तीसरे एशियाई युवा खेल की मेजबानी कौन देश करेगा। जो तीसरा संस्करण जो है एशियाई युवा खेल का उसका मेजबानी करेगा चीन। तो इसका सही उत्तर है। दोस्तों हमारे अप्रैल मंथ का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जिसका ये पार्ट 1 था। ऐसा पार्ट और आने वाला है, टोटल 4 पार्ट आएगा इस मंथ का। और आज का प्रश्न आपके लिए है कि कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।